ब्रज की पावन भूमि, जहाँ हर कण में प्रेम बसता है, हर हवा में बांसुरी की धुन गूंजती है और हर हृदय में श्री कृष्ण का नाम धड़कता है। उसी भूमि पर एक ऐसी प्रेम कथा जन्मी जिसे संसार समझ न सका, राधा और कृष्ण का दिव्य मिलन। लेकिन ये कथा केवल प्रेम की नहीं, बल्कि परीक्षा, त्याग और सत्य की विजय की भी है। राधा रानी का कृष्ण के प्रति प्रेम सामान्य नहीं था। वे कृष्ण में ही अपना सर्वस्व देखती थीं। जब कृष्ण वन में गाय चराने जाते तो राधा जी का मन भी उनके साथ ही चला जाता। जब कृष्ण बांसुरी बजाते तो राधा जी का हृदय उस स्वर में खो जाता। परंतु समाज ने इस प्रेम को समझा नहीं। एक विवाहित स्त्री होकर कृष्ण के पीछे क्यों? ये प्रेम नहीं, अधर्म है। ऐसी बातें ब्रज में फैलने लगी। जटिला, राधा की सास, और कुटिला, ननद, तो मानो इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रही थीं। वे हर जगह राधा जी को अपमानित करतीं। ये तो कलंकिनी है, इसने कुल का नाम डुबो दिया। धीरे धीरे ये शब्द पूरे ब्रज में फैल गया, कलंकिनी राधा। राधा जी सब सुनती थी, पर उत्तर नहीं देती थी। उनकी आंखों में आंसू होते, पर होठों पर बस एक नाम, कृष्ण। एक दिन उनकी सखी ललिता ने पूछा, राधे, तुम्हें इतना अपमान सहना पड़ता है, फिर भी तुम कुछ कहती क्यों नहीं? राधा मुस्कुराईं। जिस प्रेम को स्वयं कृष्ण जानते हैं, उसे संसार को समझाने की आवश्यकता नहीं। जब राधा जी का अपमान सीमा पार करने लगा, तब श्री कृष्ण ने सोचा, अब समय आ गया है राधा के प्रेम की सच्चाई संसार को दिखाने का। एक दिन अचानक कृष्ण बहुत बीमार पड़ गए। शरीर तपने लगा, आंखें बंद हो गईं, वे कराहने लगे। पूरे ब्रज में हाहाकार मच गया। यशोदा मैया रोने लगी, लाला तुझे क्या हो गया? नंद बाबा ने वैद्य बुलाए, लेकिन कोई इलाज काम नहीं आया। तभी एक संत, जो वास्तव में कृष्ण की ही लीला थे, वहां आए और बोले, इस रोग का एक ही उपाय है। सबने उत्सुकता से पूछा, क्या? संत बोले, यानी कोई परम सती स्त्री यमुना से 100 छेद वाला घड़ा भरकर लाए और उस जल से कृष्ण का स्नान कराए तो वे तुरंत ठीक हो जाएंगे। पूरा ब्रज चौंक गया। 100 छेद वाला घड़ा, उसमें पानी कैसे ठहरेगा? लेकिन शर्त थी, एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। सबसे पहले जटिला बोली, मैं सती हूं, मैं लेकर आती हूं पानी। वो घड़ा लेकर यमुना गई। जैसे ही पानी भरा, वो शर्मिंदा होकर लौट आई। फिर कुटिला गई, फिर अन्य गोपियां गई, लेकिन परिणाम वही, घड़ा खाली। पूरा ब्रज निराश हो गया। तब किसी ने धीरे से कहा, राधा को बुलाओ। जटिला चिढ़कर बोली, उस कलंकिनी को वो क्या कर लेगी? लेकिन अब कोई और उपाय नहीं था। राधा जी को बुलाया गया। राधा जी यमुना किनारे पहुंची। उन्होंने घड़े को हाथ में लिया, आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे मेरे कृष्ण, यदि मेरा प्रेम निष्काम है, यदि मेरे मन में आपके सिवा कोई नहीं, तो ये जल इस घड़े में ठहर जाए। उन्होंने घड़ा यमुना में डुबोया और चमत्कार हुआ। 100 छेदों वाला घड़ा पूरा जल से भर गया और एक बूंद भी नहीं गिरी। राधा जी उस घड़े को सिर पर रखकर चल पड़ी। पूरा ब्रज उन्हें देख रहा था। हर कदम पर लोग चकित, हर नज़र में आश्चर्य, हर हृदय में सवाल, लेकिन एक बूंद भी नहीं गिरी। राधा जी ने वो जल कृष्ण को अर्पित किया। जैसे ही जल उनके शरीर को स्पर्श किया, कृष्ण तुरंत स्वस्थ हो गए। पूरा ब्रज स्तब्ध रह गया। जटिला और कुटिला के सिर झुक गए। जो लोग राधा को कलंकिनी कहते थे, आज वही कह रहे थे, राधा तो साक्षात पवित्रता की मूर्ति है, इनका प्रेम दिव्य है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जिस प्रेम में स्वार्थ नहीं, वही सच्चा प्रेम है। राधा का प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का है। राधा भक्ति, कृष्ण परमात्मा। जब भक्ति सच्ची होती है तो संसार के सारे छेद भी उसे रोक नहीं सकते। राधा जी कलंकिनी नहीं थीं, वे तो प्रेम की पराकाष्ठा थी।